आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि अब पार्टी मुसलमानों को रिझाने के लिए पसमानदा का दांव खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बीजेपी आज से पसमानदा यात्रा शुरू करने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस यात्रा को आज के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि ये यात्रा गाजियाबाद समेत यूपी के सभी अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों से गुजरेगी, जहां पर पसमानदा मुसलमानों से बातचीत करेगी। जानकारी के मुताबिक यूपी में 80 सीटों में से 29 सीटें मुस्लिम बाहुल्य है। पूरे प्रदेश में तकरीबन 4 करोड़ मुसलमान हैं और इनमें सबसे अधिक आबादी जो है वो पसमानदा मुसलमानों की है। पश्चिम में मुस्लिम वोटर्स सबसे अहम माने जाते हैं, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोटर्स ही पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। और इस बार बीजेपी इन वोटरों को रिझाने का काम कर रही है, लोगों के बीच जा रही है। बीजेपी 80 की 80 सीट जीतने के लिए हर दांव पेच खेल रही है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, स्पर्श गुप्ता। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीजेपी कौन सा दांव खेलने के लिए तैयार है। स्पर्श, आज जो बीजेपी की स्नेह यात्रा यानी कि पसमानदा स्नेह यात्रा निकलने वाली थी, जो कि किन्हीं कारणों से आज रद्द हो गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी सोनू जी, बताना चाहूंगा आपको, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की कुछ शेड्यूलिंग बिगड़ी हुई थी। उनके व्यस्त होने के कारण ये यात्रा रद्द की गई है और अगली जो अब डेट आएगी उसका इंतजार करना पड़ेगा जब ये यात्रा शुरू होगी। तब तक के लिए इसे स्थगित किया गया है। स्पर्श, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए ये स्नेह यात्रा निकाली जा रही थी, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा 2024 में बीजेपी को इसका 29 सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उन पर इसका फायदा दिखाई देगा? जी बिल्कुल सोनम जी, बता दूं जानकारी के अनुसार, जब तक बीजेपी अपना प्रयास पूरा लगा रही है, 80 की 80 सीटें पाने की पूरी कोशिश कर रही है, गांव-गांव जा रही है और पूरे प्रदेश में करीबन 4 करोड़ मुसलमान हैं। और पिछले चुनाव में ये लोग संभल सहित कई सीटें जो है हार गए थे, लेकिन अब फिर से भाजपा जा रही है और प्रयास कर रही है मुस्लिमों को, मतलब एक तरीके से कहा जाए, अपने कब्जे में करने का, जिससे कि सारा वोट बैंक अब बीजेपी के पास आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए।